हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं मेरे देश के जवानों, मेरे दोस्तों। तो हम अपने आइसोमेरिज्म के डिस्कशन के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी तक का हमारे डिस्कशन में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, आइसोमेरिज्म का इंपॉर्टेंस क्यों है और आइसोमेरिज्म पढ़ना क्यों है। और हम आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन करने के बाद सबसे पहले डिस्कशन करना शुरू करें हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। हमने पिछली लेक्चर में समझा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसका फर्स्ट टाइप चेन आइसोमेरिज्म के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया बड़े धूमधाम से। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आज के डिस्कशन में हमारा जो एजेंडा है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म को अच्छे से कंसेप्चुलाइज करना, उसके एग्जाम्पल्स को स्टडी करना और पोजीशन आइसोमेरिज्म को कंपेयर करना चेन आइसोमर से थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो लास्ट क्लास में हमने आपको लेक्चर खत्म होने के दौरान मैंने आपको एक प्रैक्टिस वर्क दिया था जिसमें मैंने हेक्सेन, हेप्टेन और पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने के लिए कहा था। तो होपफुली आपने बना लिया होगा। अगर आपने नहीं बनाया है और आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही थी तो कोई बात नहीं, आज लेक्चर के एंड में हम उस प्रैक्टिस वर्क को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मैंने यहां पे डेफिनेशन लिख रखा है। तो सबसे पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म को अच्छे से डिफाइन करते हैं, समझते हैं और उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू इसका भी विकेट अपन गिरा देंगे। तो देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो जैसा हम बार बार देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन कुछ डिफरेंसेस अकर कर रही हैं उन कंपाउंड्स में, जैसे कि चेन का लेंथ डिफरेंट होना पेरेंट कार्बन चेन का। उसी सीरीज में हम अब आ गए हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने के लिए। तो एक फ्रेज तो बार बार सब में कॉमन रहेगा भाई, वो ये कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो सब में कॉमन आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अलावा क्या डिफरेंट आ रहा है ये समझते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। पेन की मोटाई को थोड़ा कम कर देते हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट, इनफैक्ट फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। तो तीन चीजें सेम हो गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। लेकिन क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप आप समझते हैं, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़ा है। तो किसी कार्बन चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है या डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट है या जो उस पे साइड चेन लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उसका पोजीशन डिफरेंट है, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले एक बढ़िया सा साधारण सा एग्जांपल ले लेते हैं गुरु, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपके पास ये 3 कार्बन का एक चेन है। इस कार्बन के चेन पे सपोज करिए मैंने यहां पे OH लगा रखा है फर्स्ट कार्बन पे, राइट। और इसी 3 कार्बन के चेन पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मैंने सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा दिया है, अल्कोहल लगा दिया है ग्रुप। अब दोनों में आप अगर कंपेयर करेंगे तो क्या क्या सेम है देख लेते हैं। क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा? देखते हैं। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं बेटा बताओ, ध्यान से देखो कितने हैं। 3 कार्बन है, कार्बन 3 है। हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, 3 3 2 5 6 7 और 8, हाइड्रोजन 8 हो गए। ऑक्सीजन कितना है, 1। दोनों ही केस में आप कंपेयर कर लीजिए। तो क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? जी बिल्कुल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओके ओके। क्या इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है? अरे यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम आएगा ही, राइट। क्या इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है? बिल्कुल, यहां पर भी OH है फंक्शनल ग्रुप और यहां पर भी OH है। ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, तो फंक्शनल ग्रुप तक सेम है। पर क्या डिफरेंट है? इनका पोजीशन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? पोजीशन। तो इस पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि इनका
पोजीशन डिफरेंट है। तो यहां टिकली बिंदी लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप का क्या डिफरेंट है? पोजीशन डिफरेंट है। जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो केवल स्ट्रक्चर बना के मत छोड़िए, आप साथ में क्या करते चलिए, साथ में उसका IUPAC नेम भी लिखिए, कॉमन नेम नहीं, IUPAC नेम लिखिए। बिकॉज अगर आपको दो कंपाउंड में डिफरेंस क्रिएट करना है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्रिएट करना है, तो ये पॉसिबल है उसके IUPAC नेम के थ्रू। अभी मैं IUPAC नेम लिखूंगा, दोनों के IUPAC नेम में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसका नाम अगर मैं लिखता हूं तो आपको दिख रहा है प्रोप, मतलब 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप यूज करते हैं। वर्ड रूट क्या है? प्रोप। और इसका चूंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये एक एन है, अल्केन हो रहा होगा, तो ये हो गया प्रोप फॉर 3 कार्बन। प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, और पहले ही कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है? अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और OH ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, पहले कार्बन पे OH ग्रुप लगा है। लेकिन इसका नाम आप देखिए, इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2 ऑल। तो दोनों में भैया पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है ना फंक्शनल ग्रुप के, तो ये दोनों आपस में क्या आइसोमर हुए? फंक्शनल आइसोमर, बिकॉज पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, ठीक है। तो अगर आप इसमें एक चीज देखें, इन दोनों में कार्बन चेन का लेंथ सेम है, कार्बन चेन के लेंथ में कोई फर्क नहीं आया है। कुछ याद आ रहा है? चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता था? चेन आइसोमेरिज्म में पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ डिफरेंट होता था। तो जिन कंपाउंड्स में पेरेंट चेन का लेंथ डिफरेंट होगा, वो होंगे चेन आइसोमर्स। लेकिन पोजीशन आइसोमर बनाते समय हमको क्या ध्यान रखना है? पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ तो सेम होगा, लेकिन क्या डिफरेंट होगा? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन। तो ये डिफरेंस है चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में। पोजीशन आइसोमर में पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ सेम होगा। बात क्लियर है? फाइन। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए। अच्छा, यहां नोट करने वाली बात यह है कि पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों होती है सेम केमिकल प्रॉपर्टी? क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। तो जैसे हमने पिछली बार लिखा था, असर्शन हो जाएगा ये आपका। और रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल, ग्रुप, बिकॉज इनका क्या सेम है? फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो ये हो गया आपका रीजन। तो ये असर्शन बना और ये हो गया रीजन। बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी बिकॉज पोजीशन जो है वो डिफर किया है फंक्शनल ग्रुप का, जिसका असर पड़ेगा इनके बॉइलिंग पॉइंट पे, इनके मेल्टिंग पॉइंट पे, इनकी सॉल्युबिलिटी पे, राइट। तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बिकॉज दे हैव सेम व्हाट? दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसके बारे में हम और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दौरान और ज्यादा डिटेल में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इतना देखिए और इसको नोट डाउन करिए विथ एग्जांपल। इस एग्जांपल को आप नोट करिए और नोट करने के बाद हम आगे चलते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। मैं चलता हूं अगले कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स की तरफ। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जोड़ के रखना है कि चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप यहां पे चेन आइसोमर वर्सेस पोजीशन आइसोमर का एक यहां पे आप नोड बना लीजिए, ठीक है। चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर का एक नोड बना लीजिए। और आप चेन आइसोमर के केस में यहां पे क्या नोट कर लीजिए? आप नोट कर लीजिए डिफरेंट लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। लेकिन पोजीशन आइसोमर में क्या होगा? सेम लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पोजीशन आइसोमर में पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ सेम होता है
पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ सेम होता है। चेन आइसोमर में पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ अलग होगा तो चेन आइसोमर होगा। ठीक है, पोजीशन आइसोमर में आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को चेन में अलग अलग पोजीशन देना है। राइट, एक एग्जांपल और देखें, चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ध्यान रखिए इसको, ये आप नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। राइट, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बोर्ड में, इन एग्जांपल्स के थ्रू और हम समझने की कोशिश करते हैं पोजीशन आइसोमर्स को। देखिए, क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में पोजीशन आइसोमर हैं? क्या ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है? समझते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, जो बच्चे हम थोड़ा लेट से सीख रहे हैं नोमेनक्लेचर या कार्बन के चेन को डिनोट करने का, दिखाने का, ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। हम एक पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक हम पढ़ते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, एक हम पढ़ते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम क्या करते हैं कि हम कार्बन को लिखते नहीं है, कार्बन को एज अ सिंबल लिखते नहीं है और हाइड्रोजन को भी नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, बस लाइन के थ्रू डिनोट करते हैं कि ये कार्बन चेन जा रहा है। अंडरस्टूड होता है कि ये कार्बन है, मैं ड्रॉ कर देता हूं फिलहाल के लिए, एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो हर कोने को एक कार्बन मान लेंगे अपन। और जो कार्बन है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो अंडरस्टूड है, हमको समझना है अपने मन से, अंडरस्टूड समझना है कि अब इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहां पे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगा होगा, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगा होगा, यहां पे 1 हाइड्रोजन लगा होगा और यहां पे 3 हाइड्रोजन लगा होगा। तो यह है बॉन्ड लाइन नोटेशन का तरीका। इससे समय बचता है, कम जगह में आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर को डिनोट कर पाते हो। ठीक है, तो एक तरह से बढ़िया से कोई आलसी आदमी रहा होगा, उसने ये तरीका दिया है और समय बचता है और जगह भी बचती है और अच्छा तरीका भी है। तो हम बड़े बड़े कंपाउंड्स को डिनोट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर है? तो ये अंडरस्टूड है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं आता है तो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन पे मेरी वीडियो आप देख लेंगे, उसमें आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। तो मैंने आपको बताया पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ सेम होना चाहिए। तो आप यहां से शुरू करिए, ये आपका हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब आप देखिए यहां से लगातार 1 2 3 4 5 मेन कार्बन चेन बन रहा है। यहां से आप काउंटिंग शुरू करिए, 1 2 1, ये हो गया 2 3 4th कार्बन और ये हो गया 5th कार्बन। राइट, तो ये 5 कार्बन का चेन बन रहा है आपका। तो पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ दोनों में सेम है, यहां पर भी 5 कार्बन है और यहां पर भी 5 कार्बन है। ये जो बाहर से डंडी निकली हुई दिख रही है, जो डंडी दिख रही है, ये क्या है? ये है मिथाइल ग्रुप। ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो अगर मैं यहां पे नाम लिखूं, जैसा कि मैंने बोला बिना नाम के आप एग्जाम्पल्स मत करिए, नाम लिखेंगे तो आपको एग्जाम्पल ज्यादा से समझ में आएगा आइसोमेरिज्म का। तो नाम लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा 2, सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है 2 मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम अगर लिखेंगे तो ये भी पेंटेन ही है, 5 कार्बन का, पेंट 5 सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन मिथाइल कहां पे लगा है? 3rd कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो दोनों पेंटेन ही है, पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज मिथाइल इज डिफरेंट। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर हो गए ना। राइट, इसमें देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या ये पोजीशन आइसोमर है? देखो ये भी आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, टू बी वेरी प्रिसाइज ये एक एल्काइन है, 4 कार्बन का एल्काइन है। तो ये भी बेटा ब्यूटाइन है और ये भी ब्यूटाइन है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग है। तो यहां पर 1 2 3 4 देखते हैं, ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4, ये पहला कार्बन हो गया, ये आपका पहला कार्बन, ये आपका पहला कार्बन हो गया। दिस वन इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, 3rd कार्बन और 4th कार्बन। यहां पर भी आप देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन। तो यहां पे हम अगर नाम लिखना चाहें तो इसका नाम क्या लिखाएगा? इसका नाम क्या लिखाएगा? ब्यूट 1 आइन, जबकि इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 2 आइन। तो है तो दोनों ब्यूटाइन, दोनों में कार्बन चेन का लेंथ 4 है।
पेरेंट कार्बन चेन का। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट हो गया ना, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट हो गया, आप नोट करते चलिए, राइट। तो क्या ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है? जी हां, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर हैं। अब आपको एक एग्जांपल दिया हुआ देखिए, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड और इथाइलिन डाइक्लोराइड, एक कॉमन नेम है, इसका हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। मैंने कॉमन नेम लिख दिया है। कुछ कुछ कंपाउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका कॉमन नेम हमारे सिलेबस में है, कहीं पे 12th की बुक में या 11th की बुक में, इसलिए मैं उनको उठा के उनके कॉमन नेम लिख दिया हूं, ताकि आप बार बार रिवीजन और रिपीटेशन के थ्रू जब नोट्स बार बार पढ़ें तो आपको कॉमन नेम भी क्या होता चले, याद होता चले। इसलिए मैं कॉमन नेम कई जगह कई कंपाउंड्स के लिखूंगा, राइट। तो यह है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। हमारा सबसे पहला धर्म क्या है? सबसे पहला धर्म है ये देखना कि हम पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करें, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करें और देखें क्या पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ सेम है, और क्या पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ सेम होने के बाद फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम है या डिफरेंट है। तो यहां देखते हैं, ये हमारा कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया। तो ये हमारा एक इथ है, इथ 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड तो एन, लेकिन पहले कार्बन पे ही 2 क्लोरीन लगा हुआ है। और यहां देखिए, ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया और ये हमारा हो गया सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। लेकिन क्लोरीन जो कि फंक्शनल ग्रुप है, जो कि एटम यहां पे लगा हुआ है, क्या वो सेम पोजीशन पे है? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे तो यहां पे जो क्लोरीन आपका है, यहां पर क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगा हुआ है और यहां पर दोनों क्लोरीन अगल बगल एडजेसेंट कार्बन पे लगा है। इसको विसिनल पोजीशन भी बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं, ठीक है। अगल बगल में लगा है, विसिनिटी में, एक दूसरे के अगल बगल में लगा हुआ है, राइट। तो ये आपका एक तरह से हो गया पोजीशन आइसोमर। इसका नाम लिखेंगे बड़े प्यार से, आईयूपीएसी नाम लिखिए, इसका नाम क्या होगा? इथेन 1,1 डाइक्लोरो इथेन। क्या हो जाएगा ये? 1,1 कार्बन पे क्लोरीन, 1,1 डाई क्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो। पोजीशन का नंबर भी रिपीट करना होता है हमको, सेम फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे 2 बार या 3 बार लगा हो, फिर भी हमको नंबर रिपीट करना है। 1,1, जी हां 1,1 पे 2 क्लोरीन लगा है, इसलिए 1,1 डाई 2 क्लोरो, और ये क्या है? इथेन है, पेरेंट कार्बन चेन इथेन का है। दिस इज आवर पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। और यहां पर नाम अगर आप देखोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? इसका नाम आप लिखोगे 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। तो ये हो गया 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। बिल्कुल मेरे को कॉपी करते चलेंगे, जैसा मैं किसी कंपाउंड का नाम लिखता हूं, मैं जैसे नंबर्स लिखता हूं, जैसे कॉमास लिखता हूं, जैसे मैं हाइफन्स पुट करता हूं, आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है। क्योंकि मैं जो नोमेनक्लेचर करता हूं, जो मैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करता हूं, वो एग्जैक्ट करंट आईयूपीएससी सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल डिट्टो विदाउट एनी एरर मैं नेमिंग करता हूं। तो मैं जो नेमिंग करूंगा वो नेमिंग 100% सही होगी। वैसे ही आप करें, वैसे ही आप सीखिए। भविष्य में आईयूपीएससी की कोई मीटिंग बैठी और उन लोगों ने कुछ बदल दिया तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन करंट जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल सही नोमेनक्लेचर कर रहा हूं। आपको भी वही बिल्कुल कॉपी करते जाना है। जैसे बतख का बच्चा पीछे पीछे चलता रहता है ना, और सीखता है मम्मी के साथ तैरना, मम्मी के साथ चलना, वैसे ही आपको भी नोमेनक्लेचर सीखने के लिए जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको भी चलते रहना है मेरे साथ में। तो ये हो गया। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल, आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और कंपाउंड का नाम क्या लिखा हुआ है? एन प्रोपाइल क्लोराइड। वाह सर, एन का मतलब क्या है? अरे एन का मतलब नॉर्मल है भाई, एन मतलब नॉर्मल, चिल, रिलैक्स, एन का मतलब नॉर्मल। और सर दूसरा आइटम क्या दिया हुआ है हमको? दूसरा कंपाउंड लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले तो आप नाम नोट करिए, और क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर है? मैंने लिख तो दिया है भाई बोर्ड पे कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, लेकिन पहले हम इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर समझेंगे एन प्रोपाइल क्लोराइड का क्या मतलब है और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का क्या मतलब है। भैया कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम से है नाम, लेकिन नाम ध्यान रखना है आपको। एन प्रोपाइल, एन पेंटाइल, आइसोप्रोपाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल,
आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब जो नोमेनक्लेचर है ना, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, काम आएंगे। ठीक है, तो इसमें मेरी काफी सारी जो लेक्चर्स की क्लासेस होंगी नोमेनक्लेचर की, उसके दौरान आप सीख जाएंगे। मैंने बच्चों को क्लासेस में अपने कई सारे नोट्स दे रखे हैं, जिसमें आप बच्चों ने नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से सीख लिया है। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं बहुत जल्द सारे नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे और बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें आप राइट फ्रॉम द स्क्रैच नोमेनक्लेचर तो छोड़िए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, कार्बन के कथा से शुरुआत करेंगे, कार्बन की कथा, उससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करके ग्रेजुअली पढ़ेंगे। अभी हम 11th के साथ साथ 12th में हम अच्छे से छुट्टियों के दिन वीडियोस देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत जबरदस्त कमांड लाएंगे। ठीक, तो देखते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में। ठीक है, तो चलिए इसको बना के देखते हैं। मैं इसको नोट कर लीजिए आप, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। चलो बेटा बनाते हैं इसको, एन प्रोपाइल क्लोराइड। चलिए यही बना देता हूं, कोई ज्यादा दिक्कत तो होगी नहीं। आई होप आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो यहां पे, है ना। चलो देखते हैं एन प्रोपाइल का मतलब क्या होता है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको नॉर्मल प्रोपाइल बोलने का मतलब क्या है, 3 कार्बन चेन लेटा दो, प्रोप मतलब 3। ठीक है, और आप पहले ही वाले कार्बन पे क्या करो, क्लोरीन लगा दो। क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। ये हो गया आपका एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्या हो गया, एन प्रोपाइल क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, चलिए मैं इसको दूसरे स्लाइड पे ही बना देता हूं, ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, दिखने में प्रॉब्लम ना हो। एन प्रोपाइल क्लोराइड बना रहा हूं मैं। एन प्रोपाइल क्लोराइड कैसे बनेगा, 3 कार्बन लेटाने का, फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगाने का, बाकी वैलेंसी अनुसार हाइड्रोजन लगा देने का। ये हो गया एन प्रोपाइल क्लोराइड, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा 1 क्लोरो, पहले कार्बन पे क्लोरो लगा है, और ये पेरेंट कार्बन चेन किसका है, प्रोपेन का, तो पेरेंट कार्बन चेन हो गया प्रोपेन का, 1 क्लोरो प्रोपेन। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या था, दूसरा था आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो देखते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सबसे पहले आपको समझना है कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कैसा होगा। तो आइसोप्रोपाइल मतलब होता है आपको 3 कार्बन का चेन फिर लेटाना है, लेकिन सेकेंड वाले कार्बन पे आपको क्लोरीन लगाना है। ये क्या हो गया, लगाना है भैया, कभी कभी जवान फिसल जाती, क्या करें। ठीक है, तो ये नाम हो गया इसका 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। समझे मुन्ना, 2 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो नोट्स में उन्हीं दोनों के नीचे लिख के इस स्ट्रक्चर को बना के फिर ये आईयूपीएसी नेम लिख देना। अब ऑब्वियस ही बात है, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है कि नहीं है, पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ दोनों में सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सब तो सेम है ही यार, आइसोमेरिज्म है ना, क्या बार बार सोचना उसको। ठीक, अब देखो क्या डिफरेंट है, क्लोरीन का पोजीशन डिफरेंट है, तो दैट इज व्हाई दिस टू आर पोजीशन आइसोमर, कोई यहां पर पंगा नहीं है। राइट, इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिए बच्चे लोग नोट, ऑलराइट, चले बढ़े आगे। ठीक है ब्रो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अरे वाह, जैसा कि हमने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि हम पोजीशन आइसोमर पढ़ के फिर हम चेन आइसोमर के भी एग्जांपल्स देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चेन आइसोमरिज्म के कुछ बहुत सारे अच्छे एग्जांपल यहां पे दे रखे हैं, आप इसको भी नोट करते जाएंगे। आपने चेन आइसोमरिज्म पढ़ा, आज आप पोजीशन आइसोमरिज्म पढ़ रहे हो, पोजीशन आइसोमरिज्म का एग्जांपल देखा, अब आप चेन आइसोमरिज्म का एग्जांपल फिर से देख रहे हैं, ताकि आप दोनों में कंपेरिजन बैठा सकें। क्योंकि क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजीशन आइसोमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन आइसोमर, है ना। 4-5 स्ट्रक्चर दे देगा और आपसे पूछेगा इन सभी स्ट्रक्चर्स के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, इन दोनों में से कौन है जो आपस में चेन आइसोमर है, कौन है जो आपस में पोजीशन आइसोमर है। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। तो लेट्स सी, क्या ये चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है, इन दोनों देखते हैं। हम यहां से
ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, और ये हो गया तो थर्ड कार्बन। यहां पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ कितना है 4, और यहां पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ कितना है 3। तो अगर पीसीसी डिफरेंट है, चेन का लेंथ डिफरेंट है, तो क्या होगा, चेन आइसोमर होगा। अगर चेन का लेंथ सेम हो गया तो फंक्शनल आइसोमर हो जाता। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर हो गए। बिल्कुल, इसका आईयूपीएसी नेम आप लिख सकते हैं, बिल्कुल नीचे क्या लिख सकते हैं, ये है 1 2 3 4, तो ये है ब्यूट। 4 का मतलब सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एन, और पहले ही कार्बन पे OH ग्रुप है तो सफिक्स क्या लग जाएगा, ऑल। तो ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। जबकि ये क्या है, ये भी अल्कोहल ही है, इसका भी सफिक्स ऑल है, लेकिन इसके सेकंड कार्बन पे ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। क्या लगा हुआ है ये लगा हुआ है मेरे भाई, मिथाइल लगा हुआ है, Me। तो कई बार ना Me लिखा हुआ होगा ना, Me का मतलब भी मिथाइल समझना। CH3 लगा हो तो मिथाइल ही है, और ऐसी डंडी लगी हुई है, सिंपल डंडी, तो वो मिथाइल है। तो आपको 2-3 तरीके से सेम चीज को डिनोट किया जाता है, तो हमको अलर्ट रहना है। हमको ये तरीका तीनों तरीके से, चारों तरीके से कोई चीज लिखी जा सकती है, इसके बारे में हमको अवेयर रहना है। तो देखो, अगर ये मात्र डंडी होती, मात्र डंडी, तो हमको क्या अंडरस्टूड रखना है, ये डंडी है मतलब यहां पे क्या है, कार्बन है, कार्बन है और उसमें 3 हाइड्रोजन लगे हैं। अंडरस्टूड है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, अंडरस्टूड है। तो या तो नहीं लिखा है तो भी CH3 है, CH3 लिख दे तो वाह क्या बात है। और अगर CH3 की जगह पे Me लिखा हो, Me, तो मिथाइल समझना है। ET लिखा है तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं समझना है भाई, इथाइल समझना है। ठीक है, फाइन। क्या हो गया, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, सेकंड कार्बन में मिथाइल लगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 1 2 3 तो आ गया प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो आ गया एन, और OH ग्रुप लगा है तो आ गया ऑल, लेकिन पहले ही कार्बन पे लगा है। अब देखो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है कि नहीं है। ब्यूट 4 कार्बन का चेन है, प्रॉप 3 कार्बन का चेन है, तो चेन का लेंथ डिफरेंट है, तो ये चेन आइसोमर हो गया। लेकिन आप देख पा रहे हो बड़े मजेदार चीज, ये पोजीशन आइसोमर इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम आ रहा है ना, ऑल। OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो OH ग्रुप का पोजीशन नहीं हिलाया हमने, OH ग्रुप का पोजीशन नहीं हमने चेंज होने दिया। हमने क्या चेंज कर दिया, पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ चेंज कर दिया। तो ये दोनों आपस में बिल्कुल क्या हो गए, चेन आइसोमर हो गए। इस बात को आपको समझ में आया, ये बात समझ में आया आपको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, ऑब्वियस ही बात है, ये क्या है, फर्स्ट कार्बन। ये आपका कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। ये आपका कौन सा कार्बन हो गया, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। सर यहां से क्यों काउंटिंग शुरू कर रहे हो, अरे याद करो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हमको काउंटिंग कहां से करनी होती है, फंक्शनल ग्रुप से करनी होती है। ये अल्डिहाइड है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, हमको काउंटिंग वहीं से करनी है। इसलिए ये हो गया 1 2 3 4 5, और यहां से काउंटिंग करो 1 2 3 4। ये हमारा जो एक कार्बन चेन, ये कार्बन है, ये मुन्ना साइड हो गया चेन के, मेन चेन से बाहर हो गया। तो मेन चेन से बाहर हुआ तो चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फाइन। तो यहां पे हम देखते हैं ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा पेंट। पेंट मतलब 5, सिंगल बॉन्ड है ना सबके बीच में, तो आ गया एन, और इसका सफिक्स क्या होता है बेटा, अल्डिहाइड का अल, क्या होता है अल। OH ग्रुप का होता है सफिक्स अल, और इसका क्या होता है अल, ओल अल। लिखते समय ध्यान रखना, कई बार कर्सिव राइटिंग में क्या होता है, लिखते समय में जल्दीबाजी में आदमी और ए को भी ऐसा कर देता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इथेनॉल की जगह आपने किसी को इथेनॉल दे दिया, इथेनॉल, और आपने लिख के दे दिया इथेनॉल पी लेना, इथेनॉल दे दो, इथेनॉल ले लिया अगले ने, हो गया भैया। ठीक है, फिर जाएंगे खाने, उसके बोलना नहीं चाहिए जब भाई बचेगा ही नहीं, तो इसीलिए आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है ना, समझे। इथेनॉल इथेनॉल, आपने स्पेलिंग तक मिस्टेक कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्लियर, तो आप ध्यान रखिए। ओके, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ये हो गया पेंटेन अल। कैसा पेंटेनल है ये, अल कहां पे है, अरे तो यार फर्स्ट पोजीशन पे है, पेंटेन 1 अल लिख देते हैं। चलो
पेंटेन 1 इसको क्या लिखेंगे? ये है ब्यूट। क्यों ब्यूट है सर? पेरेंट कार्बन चेन 4 का है, 1 2 3 4, तो ब्यूट हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और ये हो गया 1 अगेन देखो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम आ रहा है, 1 लेकिन पेरेंट कार्बन चेन पेंट 5 का है और यहां पर 4 का है, तो ये हो गया आपस में चेन आइसोमर। ठीक है, यहां देखते हैं सेम इसकी तरह इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? ये आपका पोजीशन हो गया इसका 1 2 3 4 और 5, और ये हो गया आपका 1 2 3 और 4। इसका नाम क्या होगा? इस वाले कंपाउंड का नाम होगा पेंटेनोइक एसिड है ये, लेकिन पेंटेन 1 ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन कौन से पोजीशन पे? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड तो है, लेकिन उसमें ऑलरेडी लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया? साइड चेन आ गया ना, तो हमको साइड चेन को पहले एड्रेस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे साइड चेन कौन से कार्बन पे? 2 पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है। ये डंडी क्या है? मिथाइल है, तो ये नाम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल ब्यूट एन ओइक एसिड, या 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड कर लो। ठीक है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड कर लो, इसको 1 ओइक एसिड कर लो, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, इसको हम लोगों ने कर लिया। तो ये हमारे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे एग्जांपल्स हो गए किसके? चेन आइसोमेरिज्म के। आप एक एक करके सबको नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में डालिए, और हम जैसे से हमारा नोट्स बिल्ड होते जाएगा, हम कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते जाएंगे और रिवाइज करते रहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, नया चीज पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन पुरानी पढ़ी हुई चीज को रिवाइज जरूर करते रहो भैया। रिवीजन इज द की। कोई भी एग्जाम फोड़ना है, रिवीजन इज द की। ऑल राइट, फाइन। तो नोट करिए आप जल्दी, फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। जल्दी से नोट करिए, इसको नोट करिए, आगे